मसनूई ज़हानत पर मबनी चीनी चैटबॉट डीप सीक R1 ने बड़े बड़ों की मार्केट बिठा दी। अमेरिका, बरतानिया और चीन में एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड मुफ्त एप्लीकेशन बन गई। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी अमेरिकी टेक और AI कंपनीज के हिस्से में गिरावट। टेक कंपनीज के 550 अरब डॉलर से ज़्यादा डूब गए। मसनूई ज़हानत के अरबों डॉलर की लागत से बनने वाली ऐप्स के मुकाबले में 60 लाख डॉलर की लागत से तैयार होने वाली चीनी चैटबॉट की मकबूलियत ने अमेरिका में मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक सरमायाकारी पर सवाल उठाए। वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट तश्कील का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुताल्लिक मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अज़ खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गैर आइनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत इसे चैलेंज करेगी। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था। बेंच इस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने के मामले पर फुल कोर्ट बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेजी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है। क्या इस फैसले की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस की आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी की फ़िक्र सिर्फ चंद अफराद को नहीं बल्कि सबको है। जो काम करें वो तो ढंग से करें। कौन सी क़यामत आ गई थी? ये भी अदालत ही है। हमें ही अपने इदारे का ख्याल रखना है। इस्लामाबाद में निज़ाम सेहत को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। जिन्नाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर के काम की रफ्तार तेज़ करने, मशीनरी और आलात की खरीदारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल शुरू करने की हिदायत। स्पीकर अयाज सादी का PTI कमेटी अरकान से राब्ता। असद कैसर और उमर अयूब से कमेटी के इजलास में शिरकत पर गुफ्तगू। PTI ने कोई ठोस यकीन दहानी नहीं कराई। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया था कि स्पीकर को मुज़ाकरात में शिरकत न करने से आगाह कर दिया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI अगर आज मीटिंग का हिस्सा नहीं बनती तो स्पीकर कमेटी को तहलील कर देंगे। PTI वाले जो कुछ बाहर करेंगे उसका जवाब हुकूमत देगी। जुडिशल कमीशन नहीं, अलबत्ता पार्लिमानी कमीशन बनाने पर गौर किया जा सकता है। PTI ने आज मुज़ाकरात में शिरकत की तो हुकूमत पेशकश सामने रख देगी। जंगर द न्यूज़ में शाया इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की राय है कि अदालत में ज़ेर समाअत मामलात पर कमीशन नहीं बन सकता। PTI ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर अदालती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर रखा है। सेनेट के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। मुतनाज़ का तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीम के खिलाफ आज मुल्कीर एहतजाज की कॉल दे दी। कहा मुतनाज़ पैका एक्ट से मीडिया, सोशल मीडिया और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई गई है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीम के खिलाफ आज मुल्कीर एहतजाज की कॉल दे दी। कहा मुतनाज़ पैका एक्ट से मीडिया, सोशल मीडिया और आज़ादी इज़हार राय पर कदगनें लगाई जा रही हैं। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ में शामिल करेंगे, बढ़ के नहीं मारते, अमल करने वाले लोग हैं। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है कि बिल पर दस्तखत न करें। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने PFUJ की मुल्कीर हड़ताल की हिमायत कर दी। कहा PBA, एमन, CPNE, APNS ने कहा कि जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ के मुल्कीर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी मुशावरत की जा रही है। नेशनल फेडरेशन
नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान ने भी मुतनाज़ पैका एक्ट को बुनियादी जमहूरी इक़दार पर हमला करार दे दिया। PFUG के पैका एक्ट के खिलाफ वल्गीरियों में सियाह की हिमायत और भरपूर शिरकत का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी मुतनाज़ पैका एक्ट बिल के खिलाफ एहतजाज किया। सिंध असेंबली में भी मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। बानी PTI बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की सदा। वकील सलमान सफदर ने जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज से कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतने सीनियर जजेस मौजूद हैं और इन्हें अपने क्लाइंट की हिदायत हैं। इद्दत केस में इन्हीं बुनियादों पर केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का ऑर्डर हो चुका। तहरीरी तौर पर एतराज़ की दरख्वास्त दायर नहीं करना चाहते। अदालत कोई नई तारीख ना दे और इस नुक्ते पर थोड़ा सोच ले। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। हमारे क्लासेस 4 महीने से ज़ाया हो रहे, तो एक हेलीकॉप्टर या एक कन्वाई की सूरत में सारे स्टूडेंट्स को एक रास्ता दिया जाए। जब तक रोड मामूल पर नहीं खुलता तो इस तरह कारोबार वगैरह सब कुछ तबाह होगा। रास्ते खोलकर कुर्रम से शहरियों की आमदरफ्त को मामूल पर लाया जाए। अपर कुर्रम के अवाम का मुतालबा। 4 माह से रास्तों की बंदिश और अशिया खुरोनोश की किल्लत से परेशान। अपर कुर्रम के अवाम के लिए आर्जी रिलीफ। आटा, घी, चीनी, सब्जियां, फल और दीगर ज़रूरी अशिया लेकर 120 छोटी बड़ी गाड़ियां पहुंच गईं। तेल की ज़रूरियात पूरा करने के लिए 5 ऑयल टैंकर्स भी पहुंचा दिए गए। ड्राइवरों का लोअर कुर्रम में टैंकर्स पर हमले का इल्ज़ाम। कमिश्नर कोहाट और RPO का लोअर कुर्रम में बगन बाजार का दौरा, मुतासिरा दुकानों का जायजा लिया। सांगड़ की जुनेजो बरादरी के झगड़े के दौरान कत्ल किए जाने वाले 3 अफराद की मैयतों के हमरा धरना जारी। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की धरने में आवत कहा इनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। SSP सांगड़ से शाजिया मरी और वर्षा के सख्त सवालात। SSP की FIR दर्ज करने की यकीन दहानी। शाजिया मरी का कहना है कि पुलिस की कारकर्दगी पर वज़ीर दाखिला को नोटिस लेना चाहिए। अमरीकी हुक्काम ने कई दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के लिए भी इमदाद रोकने की तस्दीक कर दी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक तवानाई और ज़राअत के शोबों के 5 मनसूबे रुक गए। अमरीकी इक़दाम से तालीम, सेहत और इक़्तिसादी नमू के 4 मनसूबे भी मुतासिर हुए। अमरीका सर नजायजे के बाद प्रोग्रामों को जारी रखने या न रखने का फैसला करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का मजीद अमरीकी हथियारों की खरीदारी पर जोर। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू में ट्रंप ने अमरीकी साख्ता सिक्योरिटी आलात की खरीदारी में इजाफे और मुनसिफाना 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। ट्रंप ने कहा कि अमरीका भारत का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। जबरी तौर पर निकाले गए 3 लाख फलस्तीनियों की शिमाली गजा वापसी। 15 माह शदीद बमबारी के बाद घरों की जगह खंडरात और मलबे का ढेर ही बाकी बचा है। बेशतर अफराद ने तवील सफ़र पैदल तय किया। शिमाली गजा जाने वाले उन पर इसराइल के हमले, नासिरात कैंप में गदाखाड़ी पर फायरिंग करके बच्चे को शहीद कर दिया। वसी गजा में भी बमबारी से 1 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की चीफ एग्जीक्यूटिव USA क्रिकेट जोनाथन एटकिंसन से मुलाकात। क्रिकेट सीरीज कराने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। चेयरमैन PCB को USA क्रिकेट को हर मुमकिन मावनत की यकीन दहानी। अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश। मोहसिन नकवी ने CEO USA क्रिकेट को चैंपियंस ट्रॉफी के मैच देखने के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचों के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू हो रही है। पाकिस्तान टीम के मैचों के लिए जनरल स्टैंड के टिकट की कीमत 2000 रुपये, VVIP के टिकट की कीमत 20,000 रुपये मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान टीम के अलावा होने वाले मैचों के कम से कम टिकट की कीमत 1000, ज़्यादा से ज़्यादा की कीमत 7000 रुपये रखी गई है। लाहौर में होने वाले एक सेमीफाइनल के जनरल स्टैंड की कीमत 2500, VVIP की कीमत 20,000 रुपये है। कराची के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार। अमरीकी खातून पाकिस्तान पहुंचकर दरबदर।
19 बरस के नौजवान ने 33 बरस की खातून को अपनी मोहब्बत का झांसा देकर न्यूयॉर्क से कराची बुला लिया। नौजवान ने वालिदैन के दबाव पर शादी से इनकार कर दिया। अमरीकी खातून ओनिया एंड्रिया रॉबिन्सन 7 रोज से कराची एयरपोर्ट पर रहने पर मजबूर थीं। पाकिस्तान के सयाहती वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के सबब सफ़र करने से भी कासिर थीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि वो एयरपोर्ट गए तो खातून के बारे में इन्हें मालूमात लीं। खातून को पाकिस्तान का वीज़ा दिलवाया, वापसी के टिकट का बंदोबस्त भी कर दिया। आज शाम या रात तक बालाई बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। दर्जा हरारत -8 से 10 डिग्री तक गिरने का इम्कान। गुज़िश्ता बर्फबारी के कई रोज़ बाद भी मामूलात ज़िंदगी बदस्तूर मुतासिर हैं। देहात की बेशतर राब्ता सड़कों पर बहाली का काम शुरू नहीं किया जा सका। कोयट और गिरदनवाह में मतला जुज़वी बरालूद और मौसम सर्द। PDMA का कहना है कि हालिया बर्फबारी से मुतासिर ख़ानदानों को रमज़ान फूड पैकेज दिया जाएगा।